हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सब कौन सा प्रॉपर्टीज है और वो बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है उसके ऊपर जो बहुत सारे ऑपरेशंस है उसके लिए वो प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करता है, इनफेक्ट वो प्रॉपर्टीज है क्या। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है बाद में भी कवर करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी है या फिर इन्वर्स क्या होता है वो सभी और एंड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कि ये प्रॉपर्टीज होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। और चूंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज तीन अलग अलग तरह के नंबर्स पे और बहुत सारे ऑपरेशंस पे है, अगर इस सारे को हम चेक करते हैं तो बहुत सारे पेजेस में बहुत सारा वीडियोज में चला जाएगा ये पूरा एक्सप्लेनेशन, इसलिए सभी को मैंने कंसाइज एक जगह लाने के लिए इस तरह का टेबल बनाया है और डिफरेंट कलर से डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उसको इंडिकेट किया है। एसोसिएटिव के लिए रेड कलर, कम्यूटेटिव के लिए ब्लू कलर और क्लोजर के लिए ब्लैक कलर। और कौन सा ऑपरेशंस जो है ये सारा हमारा ऑपरेशंस है, ये आप जानते हैं कि ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस है। और ये होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, ये सब क्या है, टाइप ऑफ नंबर्स। तो किस टाइप ऑफ नंबर के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है, ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं है, ये यहाँ पर इंडिकेट किए हैं कलर से। ऑल ब्लैक कलर्स आर फॉर सेइंग दैट इट वेदर इट इज क्लोज्ड और नॉट, क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू और नॉट। ऑल द ब्लू आर सेइंग दैट इट्स कम्यूटेटिव और नॉट, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू और नॉट फॉर दैट नंबर, फॉर दैट ऑपरेशंस। एंड सिमिलरली फॉर रेड, रेड से जहाँ जहाँ पर रेड है ये देखेंगे हम कि इस नंबर के लिए, इस टाइप ऑफ नंबर्स के लिए ये ऑपरेशन जो है ये करेक्ट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड ये हम देख रहे हैं, होल नंबर्स के लिए सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस किया हुआ मैंने, तो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रॉपर्टी किस केस में ट्रू है, किस केस में फॉल्स है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट या एक इमेज लेकर रख सकते हैं ताकि कभी भी एग्जाम से पहले या कभी भी रिवाइज करना हो तो बहुत जल्दी क्विकली हम इसको देख करके और सारा कुछ क्विकली रिकॉल कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम और इसके बारे में डिटेल में बताएं, पहले हम ये बताते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि सपोज कोई भी टाइप्स ऑफ नंबर है ए एंड बी, और इस दोनों पे यदि हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ये टू डिफरेंट नंबर है लेकिन टाइप ऑफ नंबर एक ही है। मे बी फॉर एग्जांपल बोथ आर इंटीजर्स, अगर दोनों इंटीजर है सपोज और दोनों को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी अगर इंटीजर ही आता है तो हम कहते हैं कि दिस इज क्लोज्ड। या हम इसको ऐसे कहें कि सपोज हम ये इंटीजर लिए हैं और एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। और वही हम यहाँ पर जो इंडिकेट किए हुए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को ब्लैक से, इंटीजर्स और एडिशन और यहाँ पर ब्लैक, दैट मीन्स इट्स ट्रू, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। सिमिलरली उसी तरह से इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन और इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। और कुछ यहाँ पर शॉर्टकट में बताने वाली बातें हैं, लेकिन पहले हम बताएंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए है कि सपोज ए प्लस बी, हमारे पास है दो डिफरेंट नंबर, अगेन ये सेम टाइप ऑफ नंबर है। हम जब भी बात कर रहे हैं, जब भी ऑपरेशन कुछ कर रहे हैं तो ये एक होल नंबर और एक इंटीजर लेकर के इस तरह से हम चेक नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टीज को। जो भी प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं तो जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो सेम टाइप ऑफ नंबर ले रहे हैं। अगर ये होल नंबर है तो ये होल नंबर है, तभी हम ये होल नंबर के लिए चेक कर पा रहे हैं कि एडिशन ही है, क्योंकि ये होल नंबर के लिए हम एडिशन चेक कर रहे हैं ना कि होल नंबर और इंटीजर और सभी के लिए एक साथ। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी हम चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो जो नंबर हम ले रहे हैं वो सेम टाइप ऑफ नंबर है, नंबर में भी डिफरेंट। तो सपोज ये ए प्लस बी हम ले रहे हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये चेक करते हैं कि यदि हम स्वैप कर देते हैं, अगर हम उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे ए प्लस बी था और बी प्लस ए,
अगर हम इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं और फिर भी जो है रिजल्ट सेम रहता है तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। अब जैसे होल नंबर है 5 और 7, तो 5 प्लस 7 में अगर हम चेंज करेंगे इसका, अगर हम चेंज कर देते पोजीशन 7 प्लस 5 तो ये भी 12 होगा और 5 प्लस 7 भी 12 है। इसका मतलब है कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? इनफैक्ट सपोज ए है प्लस बी प्लस सी। अगेन जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये सारा टाइप्स ऑफ नंबर हम सेम ले रहे हैं। ए बी सी हम नंबर के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही एक ही टाइप का नंबर पर हम बात कर रहे हैं। अगर इंटीजर ले रहे हैं तो सारा इंटीजर, होल नंबर है तो सारा होल नंबर, या रेशनल नंबर है तो सारा रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि सपोज ए और बी प्लस सी है हमारे पास, और इसमें यदि हम पहले बी और सी को ऐड किए हैं और ए को अलग से ऐड कर रहे हैं, लेकिन यदि हम जो मेरा ग्रुपिंग है इसको यदि हम चेंज करते हैं, सपोज हम पहले ए प्लस बी करते हैं और देन हम इसमें ऐड करते हैं सी, और तब यदि हमारा ये रिजल्ट सेम होता है तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं इस टाइप के नंबर के लिए एसोसिएटिव है। तो से फॉर एग्जांपल एडिशन, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6, या हम लेते हैं 2 प्लस 4 और प्लस 6, हर केस में जो है हमारा रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी होल नंबर्स है वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है, सॉरी एसोसिएटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा होल नंबर्स है वो एडिशन के लिए एसोसिएटिव है। अब एक डिवीजन का एग्जांपल लेंगे। सपोज हम पहले क्लोज प्रॉपर्टी के लिए चेक करते हैं डिविजन्स के लिए। डिवीजन सपोज हमारे पास 5 एक होल नंबर है और आपको पता है कि 0 भी होल नंबर है, तो 5 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये कोई ऑपरेशन हम कर रहे हैं 2 होल नंबर के ऊपर, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्लोज नहीं है। तब इसको हम ऐसे बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। और चूंकि यहाँ पे 0 इन्वॉल्व है, इसलिए किसी भी चीज़ में होल नंबर्स आर नॉट, इंटीजर्स आर नॉट एंड रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। इसी तरह से एक चीज़ यहाँ ध्यान देने बात है कि जितना भी प्रॉपर्टीज है, जो भी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, इस सभी के लिए जो है एडिशन के केस में ये सारा ट्रू है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस ग्राफ में एडिशन के लिए सारा ट्रू है, और सारा जो है डिवीजन के केस में फेल है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टीज ट्रू नहीं है डिवीजन के लिए, चाहे वो होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो। और अभी हम एग्जांपल में देखें कि ये क्लोज क्यों नहीं है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में एवरीथिंग इज ट्रू, चाहे वो होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, ऑल आर क्लोज्ड, ऑल आर कम्यूटेटिव एंड ऑल आर एसोसिएटिव इन मल्टीप्लिकेशन। अब ये तीन जो है बहुत ही क्लियर है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन के केस में सारा ट्रू है, ये तीनों प्रॉपर्टी ट्रू है हमारा। मल्टीप्लिकेशन के केस में तीनों प्रॉपर्टी ट्रू है, और डिवीजन के केस में तीनों प्रॉपर्टी मेरा फेल है। अब सिर्फ आ जाता है सब्सट्रैक्शन, जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस है। सब्सट्रैक्शन में भी इन केस ऑफ होल नंबर इट्स फॉल्स फॉर ऑल द 3 प्रॉपर्टी। ना तो होल नंबर्स ना तो क्लोज्ड होता है, ना ही कम्यूटेटिव होता है, ना ही एसोसिएटिव होता है सब्सट्रैक्शन के लिए। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्लोज्ड है, होल नंबर्स क्लोज्ड है या नहीं है सब्सट्रैक्शन के केस में। तो सपोज 5 - 2, और अगर हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं
तो आप जानते हैं कि इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन को बदलते हैं। तो वो हमारा कैसा आ जाएगा, 2 - 5 आ जाएगा। तो 5 - 2 का वैल्यू क्या होता है, 3, और 2 - 5 क्या हो जाएगा, -3। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है अलग अलग आ रहा है। इसीलिए होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, और इसको हम यहाँ क्रॉस मार्क से डिनोट किए हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद ही सोच करके या अपने टेक्स्ट बुक में देख करके, एनसीईआरटी बुक्स में देख करके ये सारा सोचिए कि कौन सा एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, और सभी को एक बार जो है आई सजेस्ट कि जितना भी है, जैसे ये 25, 30, 35 जितना भी एग्जाम्पल बन सके वो सारा हर टाइप्स के लिए, हर ऑपरेशन के लिए, हर प्रॉपर्टी के लिए देखिए क्या होता है। और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो कि ये प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको कैसे चेक करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, और जितनी जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस प्रॉपर्टीज़ के बाद इट्स वेरी सिंपल बट इट्स कंफ्यूजिंग ऑल्सो। ये सारा प्रॉपर्टी जो है सिंपल है, लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए हम फिर से सजेस्ट करते हैं कि उसको एग्जाम्पल लेकर खुद से बनाइए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको रेफर कीजिए एंड कीप दिस हैंडी कभी भी रिवाइज करने के लिए। इसके बाद हम 2-3 चीज़ जल्दी से पढ़ेंगे। एक है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 2 तरह का होता है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें जानने के लिए हम क्या जानते हैं कि 2 डिजिट हम लेते हैं, 0 और 1। 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ में जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा, वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। तो 1 है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, पहले मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप डेफिनेशन खुद से ही सोच सकें। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे कि जब किसी चीज़ को जोड़ने के बाद अगर वैल्यू नहीं बदल रहा है तो उसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और ये हमें पता है कि ऐसा एक सिर्फ 0 ही है, इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर किसी चीज़ से गुना करें और वैल्यू उसका नहीं बदले तो ऐसा नंबर 1 ही है। तो 0 और 1 को याद रखना है बस, कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी से रिलेटेड हमारे पास 2 चीज़ है, एक नेगेटिव और एक रेसिप्रोकल। नेगेटिव यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर्स इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि टोटल जो है हमारा 0 हो जाए। तो सपोज ये हमारे पास 5 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, -5 भी जोड़ेंगे तो हमारा ये 0 आ जाएगा। तो 5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। सिमिलरली उसी तरह से -5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आता है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या चेक करते हैं कि किस चीज़ से गुना करेंगे ताकि रिजल्ट जो है 1 आ जाए। सपोज 1/2 है हमारे पास, तो इसको किस चीज़ से गुना करें ताकि रिजल्ट जो है हमारा 1 आ जाए। ऑब्वियसली इसको 2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो 2 जो है 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 1/2 का 2 है और 2 का जो है 1/2 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक लास्ट में एक पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी एक प्रॉपर्टी है। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि जब कुछ ऑपरेशन एक साथ करते हैं और कुछ जो हमारा जो टाइप्स ऑफ नंबर है या ऑपरेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। सपोज हमारे पास जैसे कि ए था और ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी और सी के साथ। इसको हम रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी। ए को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे बी और सी के साथ, तो इसको हम सेपरेटली ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करके और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों वैल्यू जो है हमारा बराबर होगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी, ये चारों ही प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, कैसे इसको चेक करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कमेंट हो या कुछ
चाह रहे हैं कि इसमें और ऐड करें या आने वाले वीडियो सब में हम और कुछ और ऐड करें, तो निसंकोच सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।